हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज का जो इसने ब्लॉग डाला है, आज इसका बनता नहीं था क्योंकि ऑल्टरनेट डे डालती है। और मुझे लगा आज का एक ब्रेक है तो मैं कुछ पैकिंग वैकिंग करूंगी, कुछ अपने काम करूंगी, बट नहीं, बूम से इसका ब्लॉग आया है। और ब्लॉग आने की दो वजह हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसे लोग कह रहे हैं ना कि वे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे, स्कूल क्यों नहीं भेज रहे, और उसको नौकर बना रहे हो। तो इसको आग लग गई कि अब मैं क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ। उधर से नेहा वैसे भी इसके ऊपर ब्लॉग बना रही है, तो इसको क्लैरिफिकेशन देना है। इसको 2 दिन का या एक एक्स्ट्रा दिन का वेट करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि भाई जो कुछ भी छापोगे उस पे तो 2-3 लाख रुपए आ ही रहे हैं ना। इसके 1.5 लाख तो आ ही जाता है, 1 सवा मिलियन पे 1.5 लाख आराम से आता है, ज्यादा भी आ जाता है। तो इसने फटाफट ब्लॉग बनाया, और इसके ब्लॉग ये वाला जो था इतना पेनफुल था। साफ पता चल रहा था कि थोड़ा तो स्क्रिप्टेड है, और बच्ची इतनी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, बच्ची के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, और ये दोनों के दोनों उस पर चढ़े जा रहे थे। और यहाँ पे लगा दिया कि प्रैंक है, और रिजा यहाँ पे कैमरा सेट कर रही है, उधर से भालू जी निकल के आ रही है वहां से, और सनी अपने बस पूरा बैठा हुआ पसरा हुआ है बेड पे। भाई तुम अपने इन जवान लड़कियों को बुलाते हो, अपने बेडरूम में बिठाते हो, एक लड़की तुम्हारे कैमरा सेट कर रही है बेड के सामने, दूसरी लड़की को तुम बुला रहे हो, तुम लिविंग रूम में जाके बैठ के बात क्यों नहीं करते हो, अपने बेडरूम में बुला बुला के अपने बेड पे बिठा के बात करते हो। ये तुम्हें क्या अच्छा लगता है? और जो अब बने रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो इतनी ज्यादा पेनफुल थी वॉच करने के लिए। और ये लोग ना इतने बॉसी हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे हैं। अल्लाह ने भी इनको बहुत ढील दे दी है, और पब्लिक को भी इन्हें दिखा देना चाहिए भाई, अब बहुत हो गया है। और ये मेहर 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 के नाम से कितना कमाओगे तुम? तुम्हें शर्म आती है? मेहर को देते क्या हो तुम? मेहर के नाम से इसने इतना कंटेंट बनाया है ना पिछले 1 महीने में, अगर ये वाला कंटेंट उठा के ही मेहर को दे देना, उसकी जिंदगी बन जाएगी। मेहर को ऐसे एहसान जता रही है कि हम तुम्हारी जिंदगी बना देंगे। भाई मेहर तुम्हारी जिंदगी बना रही है। मेहर तुम्हारे ब्लॉग में आके तुम्हें तुम्हारे लिए जो पैसा कमा के दे रही है ना, वो तुम्हारी जिंदगी बना रही है, तुम्हारे ऐशो आराम इकट्ठे कर रही है। और करे मेहर पे प्रैंक क्यों भाई? तुम जाके अपने भाई भाभी के ऊपर प्रैंक करके दिखाओ ना। इन्हीं बच्चों को यूज करना है, इन्हीं को अब्यूज करना है, इनकी जिंदगी बर्बाद करनी है, तुम्हारा तभी भी पेट नहीं भरता। अपने भाई भाभी को प्रैंक करके दिखाओ, उन्हें बुलाओ बेडरूम में कि भाई साहब जी, हमने ना कैमरा लगाया हुआ है, आप आइए, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तब हम देखें जरा लाइव शो क्या होता है, तुम्हारी तुम्हारी कितनी इज्जत है भाई के सामने, या तुम्हारे रिश्ते कितने अच्छे हैं भाई भाभी के साथ। दिखाओ जरा रियल प्रैंक हमें। ये सारा स्क्रिप्टेड था। और बात करते हैं इसमें। तो उसको मेहर को बुलाया जाता है, कैमरा वैमरा सेट करके मेहर आती है, तो उसको सबसे पहले एक ड्रेस दे देते हैं खुश करने के लिए। ले भाई, ये तुम्हारा पहले बख्शीश दे दिया, अब हमारे हिसाब से एक्ट करते जाना, क्योंकि ये तुझे 1,000 रुपए की ड्रेस दे दी होगी, अब हम 1.5 लाख कमाएंगे तुझे दिखा दिखा के। और इसने ना सनी की टी शर्ट पहन रखी है, और जहां तक मुझे लग रहा है ना, मैंने कई बार नोटिस करने की कोशिश की, मुझे बैक साइड तो दिखी नहीं, लेकिन इसने ना उल्टी टी शर्ट पहन रखी है, विच मीन बैक साइड फ्रंट। क्योंकि आगे से फ्रंट करेगी तो इसका आगे से गला बड़ा हो जाएगा, तो हमेशा इसके ना नेक पे चिपकी रहती है, जो काफी मतलब मुझे तो अनकंफर्टेबल लगता है इसको देख के ऐसे, क्योंकि गला बन ही नहीं रहा है। तो मैंने पिछली बार भी नोटिस किया था कि कपड़े नहीं है तो इसको उल्टा करके टी शर्ट बना देते होंगे। आप सनी को देखो कैसे लेटा हुआ उसको देखे जा रहा है। भाई तू अपना काम पे क्यों नहीं जाता है? ये आदमी सारे दिन यहाँ बेडरूम में पसरा रहता है, बेड तोड़ता रहता है। इसका सबा का भाई वहां सोफा तोड़ता रहता है, ये आदमी यहाँ बेड तोड़ता रहता है। मतलब इन लोगों को बिल्कुल काम करने की आदत नहीं रह गई है। ये इसको ड्रेस देके वो थैंक यू करके चली गई, फिर से बुलाया गया है। तो सोचो इसके टोन में भी ना जो डिफरेंस था वो दिख रहा था, थोड़ा सा कड़क टोन में बोल रही थी। और बच्ची जब आई है तो यहाँ पे वो खड़ी हो गई है, और वो फिर से पूरा पूछती है क्या करने, तभी भी वो वापस आई नहीं। फिर से तीसरी बार बुलाया जाता है कि इधर आओ इधर आओ। फिर उससे बोलते हैं कि आप ट्यूशन नहीं गए? तो उस समय ट्यूशन की छुट्टी थी। तो सनी जी शुरू हो जाते हैं, और बीच बीच में कैमरे पे अपनी शक्ल बनाया जा रहा है आदमी कि अच्छा देखो, मोहता में तो पढ़ती नहीं है, यहाँ पे तो पढ़ रही है, ट्यूशन कर रही है। इतने में समा नहीं सनी, फिर ना लोग हमें बोलते हैं कि हम स्कूल की छुट्टी कराते हैं, और कई लोग बोल रहे थे कि सनी के साथ मोहता भेज देते। हम चाह तो रहे थे, लेकिन ना फ्रेंड्स, 1 जुलाई से तो स्कूल खुल गए, लेकिन अभी 15 जुलाई तक तो पढ़ाई होती ही नहीं है, 2 हफ्ते तो ऐसे टाइम पास करते। तो हमने सोचा हमारे बर्तन मांझ लेगी, वहां जाके क्या करेगी। सोचो 15 दिन की पढ़ाई को इसने सोचा कि ऐसे ही हो है, वो तो शुरुआत है, वो तो ऐसे ही टाइम पास चल रहा है। और कह रही है हमने यहाँ पे ट्यूशन तो लगा ही रखा है, तो फिर ठीक है। फिर ट्यूशन इसने खुद ही बोला हमने मैथ का ट्यूशन लगा रखा है। इसको मतलब इतने बड़े अनपढ़ हैं क्या? ये कैसे लोग हैं? ये लड़की 9th 10th में होगी, 9th में होगी, 8th में होगी, जितने भी होगी, 8 से कम तो नहीं होगी। क्या सब्जेक्ट सिर्फ मैथ होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री,
इंग्लिश, लिटरेचर, ये सब कोई सब्जेक्ट नहीं होते, या सिर्फ मैथ पढ़ा दिया, मैथ की आधे घंटे की ट्यूशन भेज दी और वो हो गया इसका पढ़ाई, तो इसमें 12th का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ये इतने अनपढ़ लोग हैं और ये सोचते हैं कि पब्लिक इनके ऊपर भरोसा कर ले। ये कहती है कि इसलिए हमने ना भेजा नहीं, और फिर अब हम जुलाई में एंड में भेजेंगे, फिर इसका बर्थडे है, और फ्रेंड्स और फिर अगस्त में तो भाभी का बर्थडे है, तो ये कहती है कोई बात नहीं, हम अगस्त में चले जाएंगे। पीछे से रिजा बोल रही है तुम्हारा मन नहीं करेगा भाभी के बर्थडे मनाने का, डेला घूमने का, तुम्हारा मन नहीं करेगा? भाई रिजा बड़ी अम्मा बनी हुई है, रिजा को अपनी पढ़ाई तो बर्बाद कर ही दी, इसकी नैनी बनी हुई है पूरे टाइम। और रिजा की लाइफ के बारे में बात करते हैं अभी, पहले इसका एक कंप्लीट करते हैं। तो वो भाई भाभी का बर्थडे मनाने के लिए तुम इसको 2 महीने यहाँ रोक लो। भाभी का बर्थडे, कौन सी भाभी? वो भाभी तुम्हें इज्जत दे रही है? वो भाभी इसको कभी इज्जत दे रही है? अपने घर बुला रही है, कुछ बिठा रही है, कुछ खिला रही पिला रही है, कुछ घुमा रही है इसको अपने साथ? इस भाभी के बर्थडे के लिए इस बच्ची को तुम 2 महीने घर में बिठा लो पढ़ाई छोड़ के। तुम्हारी भाभी के बाद तो फिर तुम्हारी माँ का बर्थडे भी आ जाएगा, तुम्हारे पिताजी का भी आ रहा होगा, सनी का आ जाएगा, फिर किसी और का आ जाएगा। तुम्हारे यहाँ तो 50 बर्थडे बनते हैं, फिर किसी की एनिवर्सरी भी आ रही होगी, उसमें भी रोक लो। कितना घटिया लॉजिक दे रहे हैं। और फिर तुम तो डेला पहले कहीं गई नहीं ना, इसलिए हम तुम्हें डेला ले जाने के लिए हम जा रहे हैं डेला। आज मेहर पे इतना प्यार आ रहा है क्योंकि पब्लिक को मेहर देखनी है। इसका स्ट्रेटजी ये है कि अगस्त तक रोक लो, कुछ भी बहाने कर करा के, उसके बाद मैं अपने बच्चे का फेस रिवील कर दूंगी, तो बच्चे को दिखाऊंगी। अभी तो क्या है, रिजा और बेटी खाला को कितना दिखाई, रेहान वैसे इसके चंगुल में नहीं आता, तो क्या करे? तो फिर मेहर, अभी पब्लिक को मेहर से बड़ा प्यार आ रहा है, तो मेहर को रोक लो। मेहर के ऊपर पूरे के पूरे पॉडकास्ट बने हैं। ये पूरा पॉडकास्ट इतना लो लेवल का पॉडकास्ट था, पूरा का पूरा ना 80% इन्होंने इस बेडरूम में ही बैठे बैठे बना दिया। सोचो इतना ज्यादा इनका टाइम चल रहा है अच्छा, कि बेडरूम में बैठ के गप्पे मार रहे हैं ना जो फालतू के, उस पे लाखों रुपए कमा रहे हैं। उस पे मेहर मेहर के बेस पे चलाया ना इसने। अब किसी ने कमेंट लिखा है कि जितना तूने अपने 1-1.5 महीने में मेहर के बेस पे ब्लॉग्स बनाए हैं ना और मेहर के नाम पे पैसा कमाया है, वो मेहर को दे देना, उससे उसकी अच्छी खासी एजुकेशन पूरी हो जाएगी। एंड यस, आई एग्री टू दैट। मैं ये जब से मैंने इसका पॉडकास्ट देखा था ना, ब्लॉग देखा था जो भी, तब से मैं दिमाग में सोच रही थी कि ये बड़े बनती है ना कि मुझे तो मेहर की बड़ी चिंता है। और कहते हैं फ्रेंड्स हमें तो वहां पे तो कोई देखने वाला नहीं है, वहां पे स्कूल जाती है, कभी होमवर्क करती है, नहीं करती है, वहां कोई देखने वाला नहीं है। फ्रेंड्स हम आपको कैसे समझाएं, हमें यहाँ बैठे बैठे उसकी बड़ी चिंता होती है। अच्छा, 5 साल में ये 2 बार लेके आई है, इसको बड़ी चिंता होती है। इसे दुनिया में किसी की चिंता होगी? इसे अपने माँ बाप की, सगे माँ बाप की चिंता नहीं होती, इसे सगे भाई भाभी की चिंता नहीं होती, इसे सगे भांजे की चिंता नहीं होती, इसे मामू के बेटे बेटी की चिंता होगी। इतनी झूठ बोलती है। कह रही है इसकी चिंता होती है, फिर हमें ऐसा लगता है हम इसकी किस तरह से हेल्प कर दें। भाई अगर तुम्हें सच में इसकी हेल्प करनी है ना, और आप सब लोग लिखना इसके ब्लॉग के नीचे जाके, क्योंकि शायद ये मेरा सुने ना सुने, और सुन के तो अनसुना ही कर देगी, लेकिन ब्लॉग पे जब मल्टीपल कमेंट्स आएंगे ना तब ये घबराती है। तो ये अगर सही में इसको इसकी एजुकेशन क्या कंसर्न है, इसे सच में चाहती है कि कुछ बन जाए, पढ़ लिख जाए, तो भैया बहुत पैसा कमा चुके हैं इसके नाम पे और अदरवाइज भी। ये इसको किसी अच्छे स्कूल में, अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, हॉस्टल में डाल दे, और जितनी फीस होगी ना वहाँ की, उतना तो ये ऑलरेडी मेहर को दिखा दिखा के कमा चुकी है। अगर ये पूरा अपना बही खाता खोलेगी ना, तो उससे ज्यादा ये कमा चुके हैं। जितना भी मेहर की एजुकेशन बची होगी 3-4 साल की, उतनी एजुकेशन का जो भी इसकी फीस है उतना ये कमा चुकी होगी। तो ये डाल के दिखा दे, क्योंकि जब लड़की 4 साल बाद निकलेगी ना स्कूल से, ऐसे चमक के निकलेगी, इतनी स्मार्ट और कॉन्फिडेंट होगी ये लड़की कि इनको खुद को शर्म आ जाएगी उससे बात करने में। लेकिन नहीं, ये नहीं चाहते। ये देखो लड़की खड़ी हुई है, पूरे टाइम ये दोनों ना उसके ऊपर चढ़े जा रहे हैं। जैसे होते ना कि तुम्हें बताओ यहाँ रहना अच्छा लगता है या वहां रहना अच्छा लगता है, तुम्हें मुंबई में पढ़ना है। और वो लड़की ने एक बार भी नहीं कहा, झूठे भी नहीं कहा, वो बार बार मना करे जा रही है कि नहीं यहाँ की पढ़ाई टफ है, और डरी हुई सहमी हुई। उसके बाद काफी देर हो गई ना, तब वो बोलती है अच्छा अच्छा तुम बैठ जाओ, तुम खड़ी क्यों हो? अभी तो खड़े खड़े ही चल रहा है बहुत देर तक। आप सब देखो बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, दोनों को दोनों बैठे हुए हैं महाराज के जैसे हैं, और चढ़े जा रहे हैं उस पर। वो डरी हुई सहमी हुई खड़ी है, बार बार बोल रही है नहीं वहां पे तो तुम पढ़ती नहीं हो, तो फिर क्या फायदा है, तो तुम्हें यहाँ डाल दे, तुम यहाँ पढ़ोगे। बोलते नहीं सालों पे यहाँ की पढ़ाई मुश्किल है, हम वहीं पढ़ लेंगे। नहीं नहीं, वहां कौन संभालेगा तुम्हें, तो फिर तुम यहाँ पढ़ोगे, देखो हम तुम पे पैसा लगाएंगे, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, और देखो तुम्हें तो सिर्फ पढ़ना है, तुम पढ़ लिख लोगी तो फिर हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी। जैसे बड़ी सभा आई इसकी टेंशन लेने वाली। और ये खुद कह रहे कि सालों पे यहाँ पढ़ाई टफ होती है, हम 10th पता नहीं निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे। सनी फटाक से बोलता है और वहां पे निकाल पाएगी। और वो कहते हैं कि वहां पे भी सेम बोर्ड है, वहां पे भी वही बोर्ड है, तो यहाँ पे भी इसी बोर्ड में डाल देंगे। तो नहीं सालों पे हम नहीं पढ़ पाएंगे, सालों पे हमें भेज दो। अब बेचारी ये लड़की ने 1.5 महीने में देख लिया है कि कितनी इसका मतलब जेल खाना जैसी लाइफ है इसकी यहाँ पे।
ऊपर से देखो, ना ये कहीं बाहर जा सकती है, ना नीचे जा सकती है, ना ये किसी और के घर भी अपनी मर्ज़ी से जा सकती है। किसी और के घर, पड़ोसियों के घर तो दूर की बात है। ये भाई-भाभी के घर अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकती, ये बेटी मतलब आवा के घर अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकती। इस पे बहुत सब्र करती है रिज़ा, ज़रूरत से ज़्यादा। बेटी खाला इसकी जान लेके रखती है, 2 मिनट इसे बैठने नहीं देती होगी, सारे घर के छोटे-बड़े काम इसी से करवाती होगी। फिर आलू अप्पी जी आती होगी, भई बच्चा खिलाओ, बच्चा झुलाओ, कपड़ा दो, ये दो, सुखाओ, उतारो, बेड को ठीक करो, मेरा कुशन ठीक करो, मेरे लिए चाय बना दो, मेरा बच्चे की अलमारी सजा दो, सारे टाइम वो लगा के रखती होगी। तो मतलब इसको समझ तो आ गया, देखो इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है, ठीक है वहाँ प्यार नहीं मिल रहा लेकिन एक फ्रीडम तो है। और फ्रीडम में मतलब जो अपनी मर्ज़ी से रुकैया के घर चली जाती होगी सपोज़, क्योंकि उसकी बहन भी आती है, या आस-पड़ोस में बच्चों के साथ खेल लेती होगी। एक फ्रीडम एक अलग चीज़ होती है, वो फ्रीडम है। यहाँ पे इसलिए 4 दीवारी के अंदर बंद है। ये लोग अगर घूमने जाएँगे, शॉपिंग करने जाएँगे तो इनकी चॉइस होगी कि वो किसको लेके जाएँ, किसको लेके नहीं जाएँ। अगर इन्होंने डिसाइड किया कि ये मेहर यहीं रहेगी, तो मेहर नहीं कह सकती कि भई मुझे भी ले चलो, वो नहीं लेके जाएँगे। और सब मतलब पूरी इनकी मर्ज़ी से चलेगा, ये बॉन्डेड लेबर है। अगर सपोज़ मेहर मोहदा में रहती है, लेट्स से वो एक अच्छा पढ़ाई की बात करते हैं, पढ़ाई में भी जितना यहाँ पे पढ़ेगी ना, उतना ही पढ़ पाएगी मोहदा में। मोहदा में कोई ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़मीन-आसमान का अंतर आ जाएगा। रिज़ा का हाल देख लो ना, अगर शोएब कहता ना कि मैं इसको अपने घर रख लूँगा, तो मैं समझती कि हाँ, इसकी लाइफ़ बेटर हो सकती है क्योंकि शोएब के यहाँ हेल्प के लिए लोग हैं। शोएब के यहाँ इतना बुरी तरीके से इसको बॉन्डेड लेबर वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि शोएब ने रेहान का ध्यान रखा है, तो रेहान को फ्रीडम है। इसको भी लड़की होने के नाते वो इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं देंगे, लेकिन फिर भी बेटर लाइफ़ मिलेगी सबा से ज़्यादा। अब यहाँ पे रिज़ा, रिज़ा की क्या लाइफ़ है? रिज़ा जब से इनके यहाँ आई है तब से इनके घर के काम करती आई है, कभी भाभी जी के कपड़े प्रेस कर रही है, कभी खाना बना रही है, बर्तन माँज रही है, शालू ओप्पी के सारे इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, एडिटिंग कर रही है, सामान देख रही है, उनके खोल रही है, पैक कर रही है, सफेदियाँ कर रही है इनके घर की। फिर वो स्कूल जाती है, अपना खाना खुद बनाती है, अपना घर आती है, अपने अपने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। और उसके बाद जब से मतलब सबा इब्राहिम के बच्चा हुआ है तब से पहले भी वो नीचे चटाई बिछा के कोने में कमरे में पड़ी रहती थी। इतने सालों से 10-12 साल से वो यहाँ रह रही है, उसको आज तक बेड नहीं मिला, उसको एक प्राइवेट अपना थोड़ा भी स्पेस नहीं मिला। वो चटाई जब डाल के वहाँ सोती रहती थी और अब जब से सबा इब्राहिम का बच्चा हो गया, वो अपनी चटाई ऊपर ले आई है, वो ऊपर चटाई बिछा के सोती रहती है। ये उसकी लाइफ़ है। पढ़ाई-लिखाई उसको ज़ीरो कर रखी है, घर के सारे काम रात के 1 तो बज जाते हैं ना, जब सारे काम हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, बच्चा-वच्चा सो गया, सारी फीड 25 फीड हो गई है, 50 बार ब्लॉग बन गए, एडिट हो गए, सारे कमेंट्स के डिलीट हो गए, सब कुछ काम हो गया, तब रात के 2 बजे बच्चों को किताबें खोल के बिठाया जाता है कि अब तुम किताब पढ़ो हमारे सामने, तब हम तुम्हें शूट करेंगे, अब तुम बंद करके फिर से काम पे लग जाओ। तो ये उसकी लाइफ़ है और एग्ज़ैक्टली यही लाइफ़ इसको मिलेगी। और देखो मोहदा में रहेगी, तो अगर सपोज़ इसने 10th 12th जो भी कर ली, जैसे भी कर ली एवरेज मार्क्स से भी, तब तक ये थोड़ी-सी ना समझदार हो जाएगी। और अगर इसको थो छोटी-मोटी कोई नौकरी-वोकरी करनी होगी स्कूल में, जैसे लाइब्रेरी में कोई असिस्टेंट बनना हो या कहीं पे भी मोहदा में ही कहीं न कहीं छोटी-मोटी नौकरी तो मिलती होगी या ट्यूशन पढ़ाना, तो ये थोड़ी-सी इंडिपेंडेंट भी हो जाएगी। और देखो क्राइसिस होता है ना तभी बच्चे आगे निकलते हैं। यहाँ पे क्या है, ये सोने के पिंजरे में पंछी कैद है। यहाँ पे इसके रहमो करम पे पलेगी और इसको चाहिए कंटेंट, इसको चाहिए कंटेंट प्लस स्लेव। जो इसके घर का काम कर दे सारे टाइम और इसका कंटेंट बन जाए ताकि इसके ब्लॉग बनते रहे और चलते रहे। ये इन लोगों को कभी भी ना पढ़ने देगी, ना कभी भी आगे बढ़ने देगी, ना कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने देगी। अगर इतनी होती ना, इसको लगा होता कि मेरे भाई-बहन, मेरे रिश्तेदार हैं, हम इतना आगे निकल आए, इतना कमा लिया हमने, हम इनको भी इंडिपेंडेंट कर दें, तो बहुत पहले ही रिज़ा रेहान के यूट्यूब चैनल बन चुके होते, बहुत पहले ही उनके इंस्टाग्राम आईडीज़ बन चुके होते, उनके पास खुद का पैसा आ रहा होता, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते। तो वो तो आप सबको दिख ही गया है और सफाइयाँ इतनी दे रहे हैं कि इनको ज़रूरत नहीं है भाई, हमारे 1 महीने के बच्चे को और हमारे 2 साल के बच्चे को इंस्टाग्राम अकाउंट की ज़रूरत है, लेकिन इनको नहीं है। ये इतने बड़े फ्रॉडस्टर हैं कि मतलब इतना पब्लिक को ना इन्हें लताड़ देना चाहिए, ऐसा बुरा हाल कर देना चाहिए पब्लिक को कि जहाँ मिले ना इन्हें पकड़ के पीटना चाहिए कि तुमने ना जो हाल मचा रखा है, बच्चों को गाँव से ले आते हैं, उनको स्लेव बना देते हैं और सनी भी इतना मक्कार है 1 नंबर का कि इसको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। इसको तो वो होते ना जो एमएनएस वाले बंदे, उनको बताना चाहिए कि ऐसे करते हैं, पकड़ के पीटे इसको खुशामदीद के सामने इन दोनों को, तब इनको अकल आएगी। और
मतलब यूएस में तो ऐसा कर ही नहीं सकते, अगर किसी बच्चे के स्कूल को छुड़ा के घर में रख लो और इस टाइप का हरकत करो ना, जेल हो जाए इमीडिएटली अगर कोई कंप्लेन कर दे तो। लेकिन वो इंडिया है ना, तो चल रहा है, पब्लिक देख भी रही है, बड़े मजे से देख रही है। और जरा बहुत लिखती है ना, उन्हें आधे से ज्यादा पब्लिक तो अभी भी कहते हैं सालू आप ये कितना अच्छा कर रहे हो, मेहर को रख लो, उसकी जिंदगी बन जाएगी। भाई तुम उसके पाँव में बेड़िया डाल के रख रहे हो, अगर रख भी लिया तो। शोएब इब्राहिम से बोलो कि हाँ वो रख ले, तब मैं मानूंगी, चलो ठीक है, मेहर की मोहदा वाली लाइफ से बेटर लाइफ हो जाएगी। फिर से पूछ रहे हैं, अच्छा अच्छा तुम एक काम करो, गाना गाओ। फिर गाना गाते हैं, कृष्णा जल्दी से रिकॉर्ड कर इसका गाना। कृष्णा उसका गाना रिकॉर्ड करा पूरा, इन्होंने ब्लॉग मेहर पे खींचा है। और दे दो ना मेहर को 2 लाख रुपए इसी ब्लॉग के नाम पे, आधा दे दो, चलो 50% ही दे दो, 50% तुम खा लो, नहीं एक पैसा नहीं देंगे। और यहाँ पे डरी सहमी, एक बार भी लड़की एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है। उसने एक बार झूठे मुंह से नहीं कहा कि हाँ मैं रुक जाऊंगी, बार बार वो बहाना बना रही है बेचारी, और क्या बहाना बनाए। और ये लगे पड़े हैं, और ये कह रहा है कि देखो सालों पे तुम्हारे लिए इतना करती है, वहां की फीस भरती है, यहाँ पे फीस भरती है। सालों पे कहते हैं मुझे देखो सुनना पड़ता है कि हमने जुलाई में इसका स्कूल चढ़ा के घर में बिठा लिया, और हमें चिंता होती है, फिर हमें सुनना पड़ता है, लोग हमें बोलते हैं। भाई बोलते हैं तो भाई तुम सब गलत कर रहे हो इसीलिए तो बोलते हैं। और उस लड़की को मतलब सोचने का टाइम नहीं दे रहे हैं, मतलब फिर बार बार कह रहे देखो तुम टाइम ले लो, तुम टाइम ले लो, फिर बार बार फिर चढ़े जा रहे हैं उनके ऊपर। और ये लड़की कौन होती है डिसाइड करने वाली अपने आप? उसके पेरेंट्स से बात करो, चलो उसकी माँ रियल माँ नहीं है, उसके पिताजी से तो बात करो। पिता प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी है कि पिताजी भी तो इन्हीं के यहाँ पे 8-10 हज़ार की वो चौकीदारी करते हैं, तो पिताजी भी किस कंडीशन में बोलेंगे कि हाँ रख लो या नहीं रख लो। लेकिन ये लड़की रहना ही नहीं चाहती है, वरना अगर ऐसी होती ना, जैसे पहले आती थी तो खुश रहती थी, उस टाइम पूछते ना कि यहाँ रहोगे, तो शायद मान जाती हाँ मुझे यहीं रहना है, उसे सब अच्छा अच्छा लगता, लग्जरी लाइफ। लेकिन उसने 1.5 महीना देख लिया कि क्या हालत होती है यहाँ पे, किस तरह की गुलामी करनी पड़ रही है, और किस तरह से रिजा और बेटी खाला जो इसकी सगी बुआ है वो किस तरह से बिहेव करते हैं, आवाज जी किस तरह से इग्नोर करती है, भाभी जी को तो पड़ी नहीं है, सानू भाई को पड़ी नहीं है, तो इसको समझ आ चुका है मतलब के लिए ही कर रहे हैं। अच्छा किसी ने कमेंट भी लिखा था इसी के ब्लॉग के नीचे कि माँ बाप के अलावा अगर कोई भी तुम्हारी एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा है या तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए तैयार है ना, तो वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, माँ बाप के अलावा कोई करना नहीं चाहता आज के जमाने में। तो कोई इतना भला नहीं है, और ये तो कितनी भली है, ये तो सारी दुनिया को पता है। भैया इसने जो रिजा की हालत खराब की है, और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बर्बाद की है, उस वो लड़की ऐसी है जो अपनी एज से 5 साल पीछे चल रही है दिमाग से। उस लड़की की हेल्थ खराब कर दी, जो इरिवर्सिबल है। हेल्थ दोबारा कभी नहीं ठीक हो सकती, क्योंकि उसकी इतनी खराब कर रही हुई है हेल्थ कि वो वापस ठीक हो ही नहीं सकती। और उसको मंदबुद्धि बनाया हुआ है, ये कह कह के कि नहीं भाई तुम बहुत अच्छा कुकिंग करते हो, तुम पढ़ाई जरूरी नहीं है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैंने इसके पुराने ब्लॉग में भी दिखाया था, जब रेहान ने कहा था, जो इसका मतलब फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था ना, उस टाइम के ब्लॉग की बात है। अब किसी को देखना हो तो देख लेना, जब ये अपने कमरे में मिसकैरेज के बाद पड़ी रहती थी, तो रिजल्ट वगैरह कुछ आ रहा था, तो रेहान कहता है कि सालों पे कहते थे 50% मार्क्स आ जाए तो बहुत है। तो मतलब शुरू से ही ये फीड कराया जाता है कि 50% मार्क्स बहुत है, तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान मत दो, तुम घर के काम करने के लिए लाए गए हो, घर के काम करते रहो और हमारा यूट्यूब इंस्टाग्राम चलाओ। तो शुरू से इनकी मेंटेलिटी तो यही रही है। और रिजा की हेल्थ खराब करी है। अब ये जो है ना मेहर मेहर को ले तो आए हैं, देखती है ये बैठ के रॉयल्स रॉयल्स, जबकि एक एडल्ट सीरीज है। तो ये लड़की का दिमाग अपनी एज से 5 साल आगे चल रहा है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कोई भी नहीं। ये रात को बैठ के जो मर्जी देखे, ये जो मर्जी किसी से बात करे, ये स्मार्टफोन तो इसके हाथ में पकड़ा देंगे, इसको जब भी थोड़ा सा फ्री टाइम मिलेगा कि किसी से भी बात करे, कुछ भी करे, कुछ भी देखे, ये इसको चेक करेंगे नहीं करेंगे। ये बनते हैं कि हम तो माँ बाप हैं, हम तो माँ बाप है। इस फोटो में जरा सबा इब्राहिम का हाथ देख लेना भैया, पूरा हाथी जैसा हाथ है इसका, इतना बड़ा हाथ में तो दंग रह गई। मैंने कहा ये सूज गया इसको, क्या हो गया? तो इतने बड़े इनके गार्डियन बने बैठे हैं कि हम तो इनका पूरा ख्याल रखते हैं। भाई तुमने लाइफ बर्बाद कर दी, एक इंसान की लाइफ बर्बाद करके तुम्हें चैन नहीं मिला क्या? दूसरी लड़की को टारगेट कर रहे हो तुम। इसलिए करे ना कि रिजा थोड़ी बड़ी हो गई है, रिजा नैनी है, बच्चा संभालेगी, तो घर के काम करने के लिए भी तो इन्हें कोई चाहिए ना। ये उठ जाएगी, अगर गार्जियन बने ना तो उठ जाएगी सुबह, भेजेगी टिफिन बना के इसको स्कूल में, इसके कपड़ों की यूनिफॉर्म वगैरह का ध्यान रखेगी, इसके होमवर्क का ध्यान रखेगी, इसको टाइम पे सुलाएगी। नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ये इनको बिगाड़ के रख देगी बिल्कुल। और जो रिजा 2.0 बनने की उसकी राह पे ले आएगी, और जो इसकी हेल्थ खराब हो जाएगी ना, जैसे आपने देखा ये 1.5 महीने में इसका 10 किलो वजन बढ़ गया है।
तो आप सोच लो 1 साल बाद इसका क्या हाल होगा। वो भी रिज़ा सारे दिन बिरयाना ठूसेंगे, खुशामदीद का खाना खाएँगे बचा-कुचा जो आ जाएगा वहाँ से, और सारे दिन ये केक खाएँगे। केक काटने में तो सबसे माहिर है, उसके बाद वो केक फ्रिज में पड़ा रहेगा। जब जिसको भूख लगती रहेगी केक निकाल के खाते रहो। चाहे पीसीओडी हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे तुम्हारे एसिडिटी हो, चाहे तुम्हारे कुछ भी हो, वो होता रहेगा साइड में, कोई ध्यान नहीं, बस हमारे ब्लॉग बनते रहेंगे और तुम हमारा कंटेंट भी हो और हमारे हेल्पर भी हो और हमारे बच्चे की नैनी भी हो। तो इसलिए बच्चों को रखा जा रहा है। ये कह रही हैं कि देखो मेहर, हम हमारे तो क्या है, हम तो सेटल हो चुके हैं, हमारी तो शादी हो गई, बच्चा हो गया, लेकिन अभी तो तुम रिज़ा जैसे हम तुम लड़कियों को सोचते, तुम लड़कियां हो तो हम चाहते हैं तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। भाई रिज़ा को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करके तो दिखाओ जरा तुम। रिज़ा कौन सी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी? अगर चाहती है कि रिज़ा भी इंडिपेंडेंट हो जाए तो फिर तो उसका यूट्यूब चैनल खोल दो ना, वो तो अगले महीने इंडिपेंडेंट हो जाएगी फाइनेंशियली। उसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, खोल के तो दिखाओ। ये इतनी झूठी मक्कार है, मतलब ऐसे बोलते हैं झूठ, इन्हें डर ही नहीं लगता, इन्हें किसी भी चीज से डर नहीं रह गया अब। ये कह रहे हैं कि देखो हाँ हम पढ़ाएंगे तुम्हें, लेकिन हाँ सालों के ऊपर कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए। उधर वहां पे सनी कह रहे हैं कि देखो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं तो तुम्हें वैसे ही डांटूंगा जैसे मैं हैदर को, अगर हैदर ने कोई गलती की वैसे उसे डांटूंगा, रिजा रेहान को अगर कोई गलती कर दी उन्होंने तो उनको डांटूंगा, जैसे मैं हैदर के लिए हूँ वैसे ही मैं तुम तीनों के लिए हूँ, तो मेरे लिए तुम सारे बराबर हो। अरे वाह वाह, स्लो क्लैप। हैदर के लिए और रिजा रेहान और मेहर के लिए सब बराबर है। भैया तुम अपने बच्चे को ऐसे हाथों में पालोगे और पूरा कोशिश करोगे बढ़िया से बढ़िया चीज दिलाने की, और उसको मतलब अच्छा इसी बात पे ना भाई के एक स्टेटमेंट मैंने, जो शोएब भाई की स्टेटमेंट है ना उसके बारे में बात करते 2 सेकंड। शोएब भाई का मैंने ब्लॉग देखा, उसमें वो कह रहा है कि रेहान अब तुम ना बस से जाया करो, क्योंकि देखो गाड़ी वाड़ी है, क्योंकि पहले तो स्कूल जाते थे ना पैदल, पास में ही था बिल्कुल घर के पीछे इनका स्कूल है, जो इनके बेडरूम से दिखता है, अम्मी जी के बेडरूम से दिखता भी है, बाउंड्री सेम ही है, उनकी कम्युनिटी की बाउंड्री और स्कूल की बाउंड्री आई थिंक अटैच्ड है। तो वहां पे अब जाते थे, पैदल ही चले जाते थे। बाकी साथ में रह रहे हैं, कहीं आसपास जाता होगा तो ये ऑटो ऑटो से चला जाता होगा। अब कॉलेज जा रहा है, कॉलेज दूर है, तो भाई ने कहा कि अपनी गाड़ी दूंगा तो ड्राइवर भी देना पड़ेगा, चलानी तो आती नहीं है, तो भैया इतना हम तो उन पे क्यों लुटाएंगे। तो बोला कि बस से जाना, अब से ऐसा है कि तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी फेलियर, तुम्हारी स्ट्रगल तुम्हारी खुद की है, और देखो मैं नहीं चाहता कि मैं उसमें बीच में तो कुछ और इंटरफेयर करूं, बाकी सपोर्ट करते रहेंगे। तो भाई अगर तुम अपने इन बच्चों को अपने बच्चों जैसा मानते हो तो कल को क्या तुम रूहान के लिए भी ये कहोगे कि जब वो कॉलेज आ जाएगा कि बेटा ऐसा है तू बस से जा, तुम्हारी स्ट्रगल, तुम्हारी फेलियर्स, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा खुद का है और हम कार और ड्राइवर नहीं देंगे? कहोगे? नहीं कहोगे ना। तो ये डिफरेंस तो सबको पता है, तो पब्लिक को उल्लू मत बनाओ, पब्लिक को इतना उल्लू मत समझो। और यहाँ पे ये सनी सफाई दे रहा है ना कि मेरे लिए चारों बराबर है, भाई कोई बराबर नहीं है तुम्हारे लिए, तुमने इन लोगों को सिर्फ नौकर बनाया हुआ है। और कृष्णा सब जानता होगा, कृष्णा सब देखता होगा, वो भी गधों के जैसे देखता रहता है, वो भी आधा नौकर तो बन ही चुका है तुम्हारा। वो सामने से वो विंडो में खड़ा होकर रिकॉर्ड कर रहा है, जो उसके विंडो में दिख रहा है, वो भी मतलब 2 प्लेट बिरयानी पे बिक चुका है। यहाँ सनी कह रहा है देखो हम तुम्हारी एजुकेशन सपोर्ट करेंगे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, देखो सालों पे हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा अगर हम सपोर्ट करेंगे। भाई उसने एक बार भी नहीं बोला कि मैं यहाँ पढ़ना चाहती हूँ, तुम पहले उसके ऊपर चढ़े जा रहे हो, उसे बोलने नहीं दे रहे हो। उसने लड़की ने कम से कम, इन्होंने 10 बार घुमा फिरा के बोला है, इस लड़की ने 10 में से एक बार भी एडमिट नहीं किया कि वो यहाँ रहना चाहती है, वो बार बार कह रही है वो जाना चाहती है। तो ये कितनी जबरदस्ती का ड्रामा है। और अगर तुम्हें इतना ही कंसर्न होता ना ये सारी कॉन्वर्सेशन ना, तुम अपने अम्मी के साथ, भाई भाभी के साथ बैठ के इसको आराम से इसके पापा को इन्वॉल्व करके तब करती। ये नहीं कि चौधरी बन के बैठ गई है और सभी कुछ डिसाइड करेगी अपने पूरे गरीब रिश्तेदारों के लिए, जो बेचारे कुछ बोल भी नहीं पाते इसके सामने। और सनी उधर से कह रहा है देखो हम मेहनत से पैसा कमाते हैं तो मेहनत से पैसा हमारा वेस्ट नहीं जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई के लिए डालेंगे तो पढ़ना पड़ेगा। भैया तू बड़े मेहनत का पैसा कमाता है, तलवे चाट के सारे दिन इसके सामने बैठा रहता है, बेडरूम पे बेड तोड़ता रहता है और इन बच्चों पे ऑर्डर चलाता रहता है। इन बच्चों को दिखा दिखा के तेरी बीवी मतलब यूट्यूब के ब्लॉग बना बना के पैसे कमा रही है। इन बच्चों को हटा दो ना, तुम अपने दम पे 2 महीने अपना चैनल नहीं खींच पाओगे, ऐसे तुम्हारी व्यूअरशिप डाउन होती चली जाएगी, जिससे तुम हीरो बन रहे, चौड़े हो रहे हो। शर्म कर लो कुछ ना, अगर बची है तुम्हारे उसमें। तो ये उसमें भी मतलब वो लालच दे रहे हैं, देखो ऐसा नहीं कि अभी अभी की बात है, हम ना पूरी लाइफ तक तुम्हें सपोर्ट करेंगे, उधर सालों पे हाँ हम पूरी लाइफ तक सपोर्ट करेंगे जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, मतलब शादी के बाद तो बस लाइफ वहीं तक होती है ना, शादी हो गई बस लाइफ का तुम्हारा सबसे बड़ा अचीवमेंट हो गया, सबसे बड़ा गोल पूरा हो गया। तो जब तक शादी नहीं हो जाती ना तब तक हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। और ये बता रहे कि जैसे हमारी लाइफ होगी ना वैसे सपोर्ट करेंगे, देखो अभी इतना अच्छा है, तुम्हें अच्छा मिलेगा और अच्छा होगा, हमारा और यूट्यूब चैनल चलेगा और व्यूज मिलेंगे और पैसा मिलेगा, हम तुम्हें थोड़े से कपड़े और दिला देंगे
और अगर थोड़ा कम हुआ तो हम तुम्हें बिल्कुल भिखारियों की तरह रख लेंगे, नहीं तो लात मार के बाहर भगा देंगे वापस से मौदा। और जैसा कि मैंने बोला कि हाँ, जैसे हम हमेशा करते हैं कि 1% पे तुम्हें चलाएंगे, 99% हम खुद खाएंगे। और ये मुझे लगता है रिजा वगैरह को भी ऐसे ही करती होगी कि रिजा, जो तुम्हें स्टेशनरी और फ्री का सामान मिल रहा है ना, जो ऐशो आराम मिल रही है, वो यूट्यूब की वजह से मिल रही है, तो फालतू का ड्रामा मत करा करो, हमारे यूट्यूब में कंटेंट दिया करो जैसा हम सिखाते हैं। तभी रिजा रात के 12 बजे 1 बजे खड़ी हो जाती है, हाँ सालोपी के लिए हम ना केक बना रहे हैं, सालोपी के लिए स्पॉन्ज केक बना रहे हैं, आज का कंटेंट पूरा नहीं हुआ, फिर हमारे स्टेशनरी का सामान कैसे मिलेगा, सालोपी ने कहा है कि हमारी ऐश होगी तभी तुम्हारी ऐश होगी, तो यूट्यूब तो चलते रहना चाहिए। हाँ सालोपी के बच्चे को खिला लेते हैं, सालोपी एडिटिंग कर रही है, सालोपी आप एडिटिंग करते रहो, अगर यूट्यूब का ब्लॉग नहीं किया तो फिर हमें स्टेशनरी कैसे मिलेगी, पेंसिल इरेजर कैसे मिलेंगे, सालोपी ने कहा है कि ना हमारी ऐश तब तक है जब तक उनका यूट्यूब चल रहा है। तो यही उसको पूरे दिमाग में डालती होगी कि हमारी ऐश है ना तभी तुम्हारी ऐश है, नहीं तो हमारा डूबा तो तुम तो घर से बाहर हो लात मार के। तो वो इसने इनडायरेक्ट बोल दिया कि हमारा बढ़ेगा तो तुम्हें और मिलेगा, और हमारा कम हुआ तो तुम्हें भी कम मिलेगा। भाई ये कौन सा ड्रामा है, ये कॉन्वर्सेशन करने का कौन सा तरीका होता है। ये बोल रही है देखो पढ़ना है तो यहाँ पे भी पढ़ सकती हो, मौधा में भी अच्छा पढ़ सकते हो। मेहर तुरंत बोलती है हाँ चलो भी मौधा में भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं बच्चे, बहुत अच्छा। वो जाना चाह रहे हैं भाई, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा। पिछले 12 मिनट तक ये कॉन्वर्सेशन चली थी, 12 मिनट के ब्लॉग में टाइमलाइन देखी थी, 12 मिनट के ब्लॉग में इसने कम से कम 10-12 बार पूछा होगा, बार बार सनी, और ये इसके मुंह में लिटरली वर्ड्स डाल रहे हैं कि एक बार इसके मुंह से निकल जाए कि हम यहाँ रहना चाहते, बस उसको हम थंबनेल बना बना के बार बार रिप्ले कर करके दिखाते रहेंगे कि ये लड़की यहाँ रहना चाहती है। तो अब हमें मत बोलना कि हमने इसको यहाँ रख लिया, हमने इसको नौकर बना दिया, क्योंकि हमारे घर में तो जो रहेगा 2 रोटी खाएगा तो वो गुलामी करेगा ही करेगा। या कहते हैं हमने सोचा था प्रैंक करेंगे कि मौदान नहीं जाएगी, अब तो यहीं रहेगी, लेकिन प्रैंक करते करते हम भूल ही गए, ये तो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो गई। तो पूरा नॉर्मली चढ़े जा रहे हैं, हम तुम्हें 2 दिन का वक्त देते हैं, तुम 2 दिन का वक्त में तुम हमें बता दो। अरे भाई 2 दिन में क्या बता देगी वो, उसको आराम से टाइम दो, और वो तुम्हें 2 दिन क्या, वो उसने इमीडिएटली बता दिया, सारी पब्लिक को समझ आ गया है, हर एक इंसान को समझ आ गया, बेवकूफ से बेवकूफ इंसान को समझ आ गया। शी वॉज नॉट लुकिंग एक्साइटेड, शी वॉज वेरी सैड, वेरी डल, वेरी डिप्रेस्ड। शी वॉज लिटरली सेइंग दैट शी वांटेड टू गो बैक टू मोदा। उसने एक बार नहीं बोला कि मैं यहाँ पे खुश हूँ, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। ये ना साल ओपी की स्ट्रेटेजी है कि और वहां से बच्चे ले आओ, कि उन पे एहसान जताओ, वो बेचारे ऐसे डरे सहमे रहेंगे, चू नहीं करेंगे। मैंने किसी भी इंडिया में ना ये चीज देखी नहीं, इंडिया तो छोड़ो कहीं पे भी नहीं देखी है भैया। आज के जमाने में ना पैसा सबको समझ आता है। हर कोई ब्लॉगर, जब कोई भी ऐसा इंसान होगा ना जो मतलब अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को इस तरीके से यूज कर लेगा और पैसा बनाएगा, उन सबको समझ आता है। यूट्यूब तो इतनी कॉमन सी चीज है, सबको समझ आती है। उन्हें लगता है कि हम ही अब फेमस हो चुके हैं तो हम अपना ही ना खोल लें। इसीलिए जितने भी ब्लॉगर्स हैं ना आज के टाइम पे, यूट्यूबर्स हैं, उनकी पूरी पूरी फैमिली आई हुई है। जैसे कोई भी आप देखोगे ना, बहन भाई दूर का रिश्तेदार, उसे पता है कि वो थोड़े से फेमस हो गए तो उनको यूज कर करके, उनका नाम यूज कर करके वो सारे फेमस हो गए हैं। जैसे सुदेश लहरी है, मैंने बाई चांस उसका एक कोई ब्लॉग मेरे फीड में आ गया था, तो मैंने देखा तो पता लगा उसकी बेटी भी है, बेटा भी है, वो भी है, पता नहीं कितने रिश्तेदार है, सब लोगों के खुद के चैनल्स हैं। लेकिन ये एक अजीब फैमिली है जिसमें इतना ज्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है, इतना ज्यादा ब्रेन वॉश करके रखा हुआ है, इतना ज्यादा बॉन्डेड लेबर बना के रखा हुआ है। आज के जमाने के मॉडर्न जमाने के ये स्लेव हैं, आजाद देश के गुलाम है ये लोग, कि ये चू नहीं कर सकते। रिजा इतनी मोटी इतनी बड़ी लड़की हो गई, लेकिन इतनी छोटी बुद्धि है इसकी, मंद बुद्धि है, कि ये एक बार नहीं बोल सकती कि मेरे को यहाँ से जाना है, मुझे अपना चैनल खोलना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। इसकी माँ भी गुलामी कर रही है, ये भी गुलामी कर रहा है। वो रेहान, किसी को लगता होगा ना कि रेहान को बहुत फ्रीडम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रिजा और रेहान में डेफिनेटली डिफरेंस है। देखो इतना नहीं है कि बिल्कुल ही सेम है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसको बहुत आजादी मिली है, उसको बेटे के जैसे ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। वो रूहान को खिलाने पार्क लेके जाता है, लेके आता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है रूहान को संभालने की, और उसको कोई एक्स्ट्रा लग्जरीज नहीं मिल रही। जो फोन वोन ये सब चीजें दिलाते हैं ना, दिखा दिखा के दिलाते हैं ब्लॉग बनाने के लिए, ताकि पब्लिक को लगे बहुत अच्छे से पाल रहे हैं। और उसको ठीक है ब्रांडेड चीजें मिलती है, रिजा को तो वो भी फुटपाथ वाली चीजें ही मिलती है, उसमें तो वो फालतू की चीजें उठा उठा के लाती है, पूरा घर संभालती है। लेकिन रेहान का भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है। सोचो कोई बच्चा इतना बड़ा अपने पेरेंट्स के लिए गालियां सुन रहा है, गालियां देख रहा है, और जब से उसने होश संभाला होगा एक ऑर्डर सुन रहा है, प्यार मोहब्बत मिली ही नहीं है, तो उसका क्या कॉन्फिडेंस होगा, कुछ भी नहीं होगा। इन बच्चों को यूट्यूब के चैनल के नीचे जो कमेंट्स आते हैं पढ़ने नहीं आते होंगे, नेहा फैजी के ब्लॉग्स नहीं देखते होंगे, या बाय चांस किसी पॉडकास्टर का जो भी पॉडकास्ट इनको इनके फीड में आया नहीं होगा,
इतना कैसे हो सकता है भाई? एक दो पॉडकास्टर नहीं है, पता नहीं कितने सारे बैठे हुए हैं जो इनको बार बार बोल रहे हैं कि नौकर बने हुए हैं। तो इन्हें समझ नहीं आ रही कि पब्लिक इन्हें किस तरीके से देख रही है। तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल तो टूटा पड़ा है, इनमें हिम्मत ही नहीं है, लेकिन फिर भी गुलामी करने के लिए तैयार बैठे हैं, खड़े ही नहीं हो रहे हैं, और एक और गुलाम लेके आ रही है। तो चलिए जी, ये तो इनका वो वाला पार्ट था जिसमें ये इसकी बात कर रहे थे, मेहर की। और मेहर बार बार बोल रहे हैं हम बस सोच के बताएंगे, हम सोच के बताएंगे, इतना दिमाग मत खाओ सालों पे, इतना दिमाग खराब मत करो ना, हो गया ना सालों पे, प्लीज हमें भेज दो। ये थोड़े दिन में वो आलिया भट्ट के जैसे रहेगी, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। सोचो, सबको अपनी फ्रीडम, अपनी लाइफ पसंद होती है, इसको बेचारी को उठा के यहाँ जेल में बांध दिया। यहाँ पे सनी कहता फ्रेंड हमें ना डेला जाना था, साल ओपी को ना आग लगी पड़ी थी कि हमें घुमाने नहीं लेके गया, तू तो घूम के आ गया 2 दिन, मौदा मुझे भी घूमना है। तो मैं डेला की 2 दिन की बुकिंग करी थी आरती ने, क्योंकि वो भी मुझसे नहीं आती, मुझे करनी नहीं आती। फ्रेंड आपको पता है मैं अनपढ़ गवार आदमी हूँ, मैं सिर्फ बेड पे पड़ा रहता हूँ और फोन पे टाइम पास करता रहता हूँ, मैं खुशामदीद भी नहीं जाता, मुझे पता नहीं वहाँ क्या चल रहा है। तो फ्रेंड आरती कह रही है कि वो 50,000 रुपए डूब गए, कोई फ्रॉड साइट था, रिजा को ऐसे कैसे हो गया, वो तो कंप्लेन कर दो उनकी। अरे भाई, जब वो फ्रॉड वेबसाइट बनाई, कहाँ कंप्लेन करते फिरोगे? कर लो ना कंप्लेन जाके। ये रिजा फालतू अपना ज्ञान बांटने आ जाती है हर चीज में, चुल ये सारे दिन बेडरूम में खड़ी रहती है, बेडरूम में पड़ी रहती है। भाई जाके अपने वो नीचे चटाई पे वहां पे जाके बैठ जाओ ना, अपने यहाँ चुपचाप नौकरों की तरह रहो। फिर अगर नौकर बनने का इतना शौक है तो पूरा वैसे ही रहो ना। यहाँ सनी है, एक हाथ से शूट कर रहा है, एक हाथ से स्पीकर फोन पे आरती से बात कर रहा है। भाई स्पीकर फोन पे आरती से बात करने से पहले सिर्फ आरती को बता दिया होगा कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि वो पता नहीं किस तरह से क्या बोल रहे हैं। और किसी ने ये भी लिखा है कि हो सकता है सनी और आरती ने मिलकर पैसे खा लिए, 50,000, 10,000 आरती के, 40,000 सनी के, और बोल दिया कि भैया पैसे गए। तो ये भी हो सकता है। अरे आरती बोल देगी कि भैया सनी भाई आपने तो बोला था कि 10 मेरे और 40 आपके, आपको मेरे को 8 देने हैं क्या, 42 आप खाना चाहते हो क्या? तो यहाँ पे कह रहा हमारे पैसे खो गए फ्रॉड। इसने ये लिटरली ये स्टेटमेंट दी थी कि हमारे साथ भी फ्रॉड हो गया, क्योंकि भाई तुम सबसे बड़े फ्रॉडस्टर हो ना, तुम तो सबसे बड़े फ्रॉड हो मीरा रोड के, मुंबई के। तुमने तो इतना बड़ा फ्रॉड बना रखा है अपने धर्म को यूज करके, बच्चों को नौकर बना के, स्लेव बना के, बिल्कुल बॉन्डेड लेबर बना के। तुम्हारे साथ फ्रॉड कैसे हो सकता है? इन्हें लग रहा होगा हम तो सबसे बड़े फ्रॉडस्टर हैं। तो कह रहा हमारे साथ भी फ्रॉड हो गया। फिर उधर अलग से कि नहीं नहीं, फिर हमने ना दूसरी बुकिंग कर ली, 50,000 का क्या सालों पीने का, 50,000 में क्या होता है, 50,000 तो मैं ऐसे रिजा को 2 सेकंड खड़ा करके बोलूंगा ना केक बना ले, केक बिगड़ गया करके, उसी में आ जाएगा 50,000, वो 5 मिनट की क्लिप में आ जाएगा 50,000। तो 50,000 की चिंता मत करो, तुम अपना नए रिकॉर्ड बुकिंग कर दो। यहाँ पे मेहर को फिर से खड़ा करके बता रहे, मेहर ऐसा हो गया था, मेहर हमारे ना 50,000 चले गए थे। भाई मेहर को बड़ा तुम इम्पोर्टेंट सदस्य समझने लगे हो, मेहर को हर चीज बताओगे। मेहर को फुटेज दे रहे ना सिंपैथी लेने के लिए। मेहर को सनी ऐसे समझा रहा है जैसे पता नहीं किसी बड़े इंसान को समझाता ना, और मेहर कहती है अच्छा फिर तो लॉयर बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। हाँ तो तुम बनो ना, इसलिए तो तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए तो तुम्हें मुंबई में रखना चाहते हैं। तुम समझो, तुम लॉयर बनोगे फिर सारे हमारे फ्रॉड वाले केसेस संभालोगी और हमें बचाओगी, क्योंकि अभी हो सकता है हम किसी दिन फंस जाएं, हम इतने फ्रॉडस्टर बन चुके हैं, हो सकता है किसी दिन लंबा फंस जाए हम लोग। तो मेहर इसलिए तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम पे इन्वेस्ट करेंगे हम। यहाँ पे कहती है ये सबा इब्राहिम है बाय द वे, सोचो इसका हाल। फ्रेंड देखो हम 1 घंटे ना, पूरा 1 घंटा हम अकेले हैदर के साथ रहे। फ्रेंड लाइफ में पहली बार टाइटल डालना चाहती थी, फर्स्ट टाइम अलोन विद हैदर। तो ये और बाकी सब बच्चे गए हैं घूमने, और बेटी खाला तो अम्मी ने बुला ली कि चलो बेटी खाला को हमें दे दो वापस। अब बेटी खाला नीचे के बर्तन मांज रही है, और सनी ने बोला कि मेरे को 1 घंटा थोड़ा घूम फिर आने दो, थोड़ा सांस ले लेने दो, वो भी चला गया। अब ये जो सामान लेके आए हैं ना, ये DIY गए थे, अब इसको दे देते हैं 2-3 हजार रुपए, ये जाके सामान लिया। अब ये DIY जाके वो सामान लेके आए हैं, उसके बाद वो सामान खोल खोल के बैठ के दिखाएंगे। मैं तो पक गई, मैंने कहा उसको, वो होता है ना नॉर्मल स्पीड होती है यूट्यूब की, जिसपे आप तुम चला सकते हो, स्लो कर सकते हो या फास्ट कर सकते हो, मैंने उसको 2 पे कर दिया, 2 इज द मैक्सिमम। फटाफट फट 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 करके जाएगा कि मुझे देखना नहीं था क्या क्या सामान लाए। तो वही हमेशा की तरह एक एक सामान निकालेंगे। ये भी उनका कंटेंट है कि भाई 2-4 हजार खर्च कर लो, अभी 5-7 मिनट बचे हैं, क्योंकि 18-19 मिनट का 20-21 मिनट का बनाती है, क्योंकि जितना लंबा बनाओगे उतनी ऐड आएगी, उतना पैसा मिलेगा। ये तो 4,000 रुपए खर्च करेगी तो उसमें 2 ऐड या 1 ऐड फिट हो जाएगी इसमें। तो एक ऐड के नाम पे इसको हो सकता है 20,000 टाइप या 25,000 टाइप मिल जाए। तो ये सामान जो डब्बे वब्बे बैग, ये बैग लाइए, कह रही है इसमें जाएंगे ना बेटे ना, इसमें खाने की चीजें भर के लेके जाओगे। भाई तुझे खाने के अलावा सोचता है कुछ? और हर बार जाते हैं, हर बार बैग खरीदते हैं, हर बार डब्बे खरीदते हैं, हर बार ये खरीदते हैं। और ये इतनी बेवकूफ है कि ये ऐसे क्लचर्स और ये कॉम, हेयर कॉम ले लेके उसी में खुश है। सर भी देखो, आपने कहा ना स्टेशनरी का सामान नहीं लेना, आपका बहुत मजाक बनता है। सालोपी तो हम ना क्लचर लेके आए हैं, एक आप ले लेना, एक ये ले लेंगे, और हम ऐसे ब्रेसलेट लेके आए हैं। भाई तो 20 साल की लड़की है, 20 साल की औरत बोलते हैं इंडिया में, तो कई बार 20 साल की लड़कियों की शादी भी हो जाती है।
क्योंकि अब मुझे ये मत बोलना चाइल्ड मैरिज नहीं है, 18 साल लीगल एज है शादी करने के लिए लड़कियों की। 20 साल में कई लड़कियां गाँवों में तो माँ भी बन जाती हैं। और ये अभी क्लचर और मैं ब्रेसलेट लेके आई हूँ, ये करके आई हूँ सालोपी, इसमें तो खाना भर के लेके जाएंगे सालोपी, और क्या सेवा कर दूँ सालोपी, आपने कहा था कि यूट्यूब चलता रहेगा तो हमें भी ऐश मिलती रहेगी सालोपी, और बता दो आपका यूट्यूब चलते रहना चाहिए सालोपी, आपका यूट्यूब नहीं बंद होना चाहिए सालोपी, जो बोलोगे मैं कर दूंगी सालोपी सालोपी, और बताओ क्या करूँ, पढ़ाई लिखाई तो सब छोड़ दी हमने, आपकी सेवा करेंगे, यूट्यूब चलता रहना चाहिए सालोपी। तो ये इनका चल रहा है। वो ब्रेसलेट लेके आई है, छोटी छोटी चीजें फालतू की सी, और वो दिखा रहे हैं, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है, कलर भी अच्छा है। माता जी नहीं आई तुम्हारी? माता जी को क्यों नहीं बुला रहे भाई? माता जी का कंट्रीब्यूशन दो। ये माता जी छोले बना के इतना थक गई है, माता जी को 5 दिन का ब्रेक चाहिए। माता जी का 1 हफ्ते तक आ जानी चाहिए, नहीं बिल्कुल नीचे नहीं उतरनी चाहिए, दरवाजा नहीं खोलेंगे, बोल देंगे हम सो रहे हैं, पहचानते नहीं हम, हमारे घर की रिंग विंग सब उतार के रख देंगे, रेहान से बोलेंगे सारी बैल वैल उतार के रख दे, आनी नहीं चाहिए औरत घर में अपना बच्चा बच्चा लेके, दिमाग खराब कर देती है। यहाँ पे फिर भी सालों पे ब्लॉग बचा है क्या, कुछ और करना है क्या सालों पे हम तो लोगों के ब्लॉग देखते हैं, ये करती होगी यही काम, ये बैठ के ना लोगों के ब्लॉग देखती होगी कंटेंट ढूंढने के लिए, अब क्या करें अब क्या करें अब क्या करें। भैया सालों अपी ने ना सही ब्रेन वॉश कर रखा है इसका, सारे काम ये करेगी, कंटेंट भी ये ढूंढेगी, कंटेंट प्रोवाइड भी करेगी, बैकग्राउंड वाला काम भी करेगी, साफ सफाई भी ये करेगी, और पैसा से तिजोरियां सालों पे भरेगी। तो वो डीआईवाई कोई फेस मास्क बना रही है, ये वाला मास्क बना रहे हैं, ये वाला करेंगे सालों की, 2 मिनट तो निकल जाएंगे ना, आपको 21 मिनट का 20 मिनट का चाहिए होता है ब्लॉग, तो 2 मिनट में कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगी। फिर आ गई दोनों फ्रेंड, हमने कहा था ना जब कोई नहीं मिलता हम अपने आप से बातें करते हैं फ्रेंड, तो हमें बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड, हमने वापिस से आ गए हम अपने आप से बातें करने। और फ्रेंड हमारा ना डेला जाने का इतना मन होता है फ्रेंड, हमें कहीं भी जाने का मन होता है, लेकिन ना हमें पता है कि हमारी औकात डेला और लोनावला से ज्यादा है ही नहीं। लास्ट वाले ब्लॉग में हमने बोला था कि हमारा मन है इंटरनेशनल ट्रैवल करने का, और हमारा मन है इंटरनेशनल ट्रैवल करने का सब बच्चों को लेके जाके। भैया बेटा इंटरनेशनल तुम्हारे लिए दुबई होता है, मुझे पता है, तुम दुबई ट्रैवल करके दिखा दो, उसमें तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, दुबई की ट्रैवल में भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। कि नहीं फ्रेंड अभी तो हम बहाना मार देंगे, हमने जैसे पहले बोला था रिजा रेहान का पासपोर्ट नहीं है, हम उनको लेके जाएंगे, आज तक नहीं लेके गए, उनका पासपोर्ट भी पता नहीं बनवाया नहीं बनवाया हमने, और फ्रेंड अभी हम डेला जाएंगे, और हमने देखो भाई भाभी के प्रोग्राम बना रहे थे, हमने उनका प्रोग्राम स्टील कर लिया, और हमारा ना तब से मन था, जब से सनी का बर्थडे था, फिर हम प्रेग्नेंट हो गए थे फ्रेंड, फिर हम जा नहीं पाए, फिर डिलीवरी हो गई फ्रेंड, अब जा नहीं पाए, तो हमने सोचा भाई भाभी से पहले चले जाते हैं। और हमने भाई भाभी को पूछा, भाभी ने मना कर दिया, भाभी ने कहा वो हमारी शक्ल तक बर्दाश्त नहीं करना चाहती, भाभी ने कहा कि 5 मिनट से ज्यादा वो हमारी शक्ल तक देख नहीं सकती, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे साथ नहीं आएंगी फ्रेंड। तो फिर हम खुद ही जा रहे हैं, और हमने पूरी पंगत को लेके जा रहे हैं। अच्छा दीपिका के पिताजी आए थे उसके मतलब उससे मिलने, दीपिका से मिलने। तो दीपिका के पिताजी जब आए तो वो तो बेचारे डर लग रहे थे, जैसे नेहा फैजी ने कहा था वो 2 पैग मार के लग रहते हैं, इस टाइप के लग भी रहते बेचारे, हमें थके वैसे अलग ही जोन में। चलो वो मिलने आए, वो दिखा दिया उन्होंने, बुलाया और रिक्वेस्ट करके भी हमें बहुत गालियां पड़ रही है, आ जाओ दिखा, मतलब हमारे ब्लॉग में आ जाओ। और जब शोएब इब्राहिम के पापा निकल के आए ना, तो वो फर्स्ट टाइम निकल मिल रहे थे उनसे इतने दिनों बाद, तो बोलते हाँ जी कैसे हो, खुद खड़े होके मिलने गए उनसे, गले लगे। उसके बाद जो शोएब इब्राहिम के पापा है वो उनको इग्नोर करके रूहान से बात करने लगे, हाँ मैं जा रहा हूँ 2 दिन के लिए, मैं नए जूते पहन के नई टी शर्ट पहन के जा रहा हूँ, डेला जा रहा हूँ, बाय बाय कर दो करके वो निकल गए। ये तो इन लोगों की तमीज है दीपिका के पिताजी से मिलने के लिए, वो उस इंसान के पिताजी से जिस इंसान के भरोसे ये इतना अकड़ रहे हैं, जिस इंसान के भरोसे गांव से निकल के झोपड़पट्टी से निकल के ये इतना करोड़ों रुपए आज छाप रहे हैं, उस इंसान के पिताजी से मिलके ये ऐसा कर रहे हैं कि इग्नोर करें उन्हें। दीपिका को ना मतलब 4 जूते मारने चाहिए ऐसे में, जो अपने माँ बाप की बेइज्जती करा रही है, खुद तो डोरमेट बनी हुई है, अपने माँ बाप की बेइज्जती करा रही है। उसकी माँ भी हाँ शोएब ने बहुत अच्छा ध्यान रखा मेरा, हाँ शोएब बहुत अच्छा बेटा है। भैया बहुत अच्छा बेटा, जब से बच्चा हुआ है ना उन्हें पता चला कि कोई संभालने वाला नहीं है, तब उन्हें तुम्हारी याद आई है, तब तुम्हें वहां से पुणे से बुला के तुम्हारी फ्रीडम खत्म करा के तुम्हें नीचे वाली बिल्डिंग में एक घर दिला दिया, जो खरीदा इन्होंने है, नाम इनके है, उस पर भी ब्लॉग बना लिया, उसका पैसा भी खा गए, और तुम्हें पूरा 24 घंटे की ड्यूटी दे दी कि बच्चा संभालो, बच्चे को ट्रेन करो, क्योंकि ये काम कोई और नहीं कर सकता था। 70 ईयर ओल्ड की मतलब 70 ईयर्स ओल्ड मम्मी है, वो सारे दिन बच्चे के पीछे भागती रहती है, और माँ बाप जो कि मतलब 40s में ही होंगे, वो बैठे रहते हैं सोफे पे बैठे रहते हैं। दीपिका तो चलो अभी बीमार है, उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन अभी तक तो बीमार नहीं थी ना, जब तक उसे पता नहीं था तब तक तो नॉर्मल थी, तभी भी वो अपने बच्चे को खुद ज्यादा नहीं संभालते हैं, और नानी जी की ड्यूटी लगा दी। तो ऐसी तो दीपिका है जो अपने माँ बाप की इतनी ज्यादा बेइज्जती करवा रही है, डोरमेट बनी हुई है, और इस फैमिली को इतना ज्यादा सर पे चढ़ा के बैठी हुई है, अभी भी मतलब उसका ये नहीं कि हिम्मत खुद का स्टैंड ले ले। तो सबा इब्राहिम जी भाभी जी के ब्लॉग में दिखी है अभी, तो ये
मतलब जा रही होंगी, क्योंकि सबा के ब्लॉग 2 दिन पीछे चलते हैं। और ये वाला ब्लॉग तो इसने इतने रन टाइम पे बनाया था ना कि भैया अच्छा डेला जा रहे हैं, 1-1.5 लाख इन पे खर्च करना पड़ेगा, तो फटाफट एक ब्लॉग काट लेते हैं, यहाँ पे रखो बेडरूम के सामने कैमरा और कुछ भी बोलते हैं बकर बकर बकर, और बाकी तुम्हारे कंधों पे 2,000 रुपए का सामान ले आना, बाकी निकाल निकाल के बैग में से दिखा देना, हो गया ब्लॉग। और यही था इसका ब्लॉग। तो इसने ये पूरा ब्लॉग बना लिया और अपने पिताजी को लेके, माताजी को लेके, बेटी खाला को लेके, और ये 3-4 बच्चे, रेहान भी जा रहा है, वो सारे गए हैं डेला। अब वहां से 2-3 ब्लॉग काटेंगे, क्योंकि पैसा भी तो वसूलना है ना इन्हें। डेला में कोई मतलब इंजॉय थोड़ी ना करना है। अगर इंजॉय करना होता तो सनी और सबा जाते कहीं। सनी और सबा आज तक अपना कोई टाइम स्पेंड नहीं करते दोनों, वैसे इनकी 7 साल की मोहब्बत है। और बच्चा भी ये दोनों अपने आप नहीं संभालते। चलो एक असिस्टेंट ले लो, एक नैनी ले लो कोई, और बच्चा और ये दोनों, इन दो चारों को जाना चाहिए घूमने फिरने, ताकि बच्चे को आधे टाइम ये संभाले और आधे टाइम नैनी संभाल ले। देन इट मेक सेंस कि हाँ भाई एक फैमिली जा रही है। लेकिन ये पूरा जैसे ना ट्रक भर के लोग लेके जाते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में सिर्फ ब्लॉग ब्लॉग ब्लॉग, पैसा कमाना पैसा कमाना है। इन्हें पता है कि किसी दिन भी इनके डाउनफॉल आ सकता है, तो उससे पहले जितना छापना है छाप लो। जिंदगी का क्या है, ऐसी तैसी जिंदगी की तो होती रहेगी। और वैसे भी जिंदगी की इनकी ऐसी तैसी हुई पड़ी थी, पहले भी पैसा नहीं था, तो अब इन्हें इनका सिर्फ मेन मोटिव यही है, पैसा छापते रहो। इससे पहले कि किसी भी रिश्तेदार की आंख खुल जाए, वो रुपया बन जाए कि भैया अपना यूट्यूब चैनल खोल के अपना इंडिपेंडेंट हो जाए और हमारे चंगुल से निकल जाए, इससे पहले उनको जितना निचोड़ना है निचोड़ लो। तो भाभी जी ने तो मना कर दिया कि भाई सालू जी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। तो कहते हैं भाभी का ना वहाँ पे खाने पीने का हिसाब नहीं बनता, क्योंकि ना वहाँ पे तो बंगलो होता है, तो वहाँ पे किचन होती है, लेकिन डेला में तो ऐसा नहीं है। भैया डेला में ऐसा नहीं है क्या मतलब है? डेला में तुम खुद बनाने वाले हो क्या? कहीं से आएगा ना, तो वहां जाके भी कह सकते हो। और दीपिका ऐसा कौन सा हेल्दी खा रही है, बाहर की चाय पी रही है, पता नहीं कुछ भी। तो ये जो इनका रीजन था ना, बिल्कुल फर्जी था। भाई भाभी जाना ही नहीं चाहते थे इनके दम पे, और इनके साथ भाई भाभी अलग से जाएंगे। और उस टाइम मोस्ट लाइकली हो सकता है सनी और सबा बहाना मारे, क्योंकि सनी की तो फटती है भाई के साथ जाने में। तो 2 दिन कैसे निकालेगा, तभी बहाना मारेगी और फिर ये देगी हम तो घूम आए थे फ्रेंड्स, तो हम नहीं जा रहे, और हम अपने 3-4 नौकरों को भी अपने साथ रखेंगे फ्रेंड्स। तो फिर हम इनको तो घुमा लाए हैं ना, इसलिए कुछ बोल नहीं सकती पब्लिक की, ये तो घूम ही आए हैं, तो भाई भाभी के साथ नहीं जाएंगे हम भी और हमारे 4 नौकर भी। और सनी कहता देखो, जब से मैंने वहां गया था ना फ्रेंड, तब से मेरा बनता है सबा को, सालू को कहीं घुमा लाऊं, सालू को। सालू हमें पहाड़ बहुत देखने अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, हमें पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं। वो बात हो रहा है, पहाड़ पे नहीं जा रहे, हमें घर में ही रहने वाले हैं फ्रेंड्स। लेकिन तो हमें ब्लॉग बनाना है ना फ्रेंड्स, हमें वो लोग कह रहे हैं बोरिंग हो रहे हैं, ब्लॉग बोरिंग हो रहे हैं, तो हमें घबराहट हो जाती है। ब्लॉग्स नहीं बोरिंग होने चाहिए, चाहे जिंदगी बिल्कुल भी कितनी भी बोरिंग हो, लेकिन ब्लॉग्स नहीं बोरिंग होने चाहिए। बोरिंग हो गए ब्लॉग्स तो फिर आप लोग छोड़ के चले जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? ये 4 नौकर, ये अयाशियां, ये सनी की गुलामी, और ये खुशामदीद के खाने, और सारे दिन बेड पे पड़े रहना, ये सब बंद हो जाएगा फ्रेंड्स। वो लाइफ तो हम इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, वो लाइफ तो इमेजिन करके ही हमें घबराहट हो जाती है फ्रेंड्स। तो हमें नौकर चाकर, आसपास अड़ोस पड़ोस में खाना, पड़े रहना बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो इसलिए हमारे ब्लॉग नहीं बंद हो जाने चाहिए। बाप रे! तो ये था इसका ब्लॉग, और मैं सोची थी आज मुझे ब्रेक मिलेगा, तभी मैंने 1-1.5-2 घंटे इस पे बर्बाद किए हैं। तो आप बताना जरूर, और प्लीज इसके हॉस्टल में मेहर को हॉस्टल में डालो, अगर मेहर को की इतनी ही परवाह है ऐसे, तो ये इस टाइप के कमेंट्स लिखना। थोड़े से लोग तो लिखो, एटलीस्ट 20-25 लोग तो लिखो, क्योंकि 1-2 लिखोगे तो वो कमेंट इधर उधर हो जाएगा। ज्यादा लोग लिखेंगे तो फिर इसको थोड़ी घबराहट होगी कि पब्लिक समझदार हो गई है भाई, पब्लिक बेवकूफ नहीं रह गई है। पब्लिक को समझ आ गया है कि हम मेहर का भला नहीं चाहते हैं, हम मेहर का बुरा चाहते हैं, हम हर रिश्तेदार का बुरा चाहते हैं और सिर्फ अपना भला चाहते हैं। तो चलिए जी, बने रहिए एंड अपने अपना ओपिनियन लिखना, एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।